किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली में किसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग हर बॉर्डर्स पर किसानों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। इस किसान प्रदर्शन को कुछ लोग ठीक ठहरा रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो किसानों के प्रदर्शन का ही विरोध भी कर रहे हैं। खैर, अपनी अपनी लोगों की मर्जी है, अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है और इसीलिए अपनी अपनी राय भी है। खैर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं किसानों का आंदोलन तो ठीक है, प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन रास्ते को जाम करना गलत है। अब जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि लगभग दिल्ली के जो हर वो जो साइड स्कर्ट्स है वहां पर स्थिति ऐसी हो गई है कि ना कोई अंदर आ पा रहा है, ना कोई बाहर जा पा रहा है। अब ऐसे में सवाल कि दिल्ली का क्या होगा। अब दिल्ली का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं तो फजीहत है, और अगर हरियाणा से आप दिल्ली में दाखिल होना चाह रहे हैं तो भी समस्याएं कम नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी हो गई है कि दिल्ली में जो घुसना है वो टेढ़ी खीर बराबर साबित हो रही है। ऐसा हो रहा है क्योंकि बॉर्डर्स जो है वहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान कह रहे हैं हम अपनी जो मांगे हैं उन्हें पूरी कर ली जाए, सरकार मान ले, अपना प्रदर्शन हम खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार जो है वो अभी ऐसे मूड में नहीं दिख रही है कि जो 3 बिल है उन्हें वापस ले या फिर किसान जो है जो मांग कर रहे हैं उन पर पूरी तरह से सहमति जताए। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर दिल्ली कब तक परेशान होती रहेगी। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि दिल्ली में इस वक्त दाखिल होना कैसे मुश्किल भरा हो रहा है। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बॉर्डर पूरी तरह से सील है, ना कोई उस बॉर्डर से दिल्ली के अंदर आ पा रहा है, ना कोई दिल्ली से दूसरे इलाके में उन बॉर्डर से जा पा रहा है। कौन कौन से हैं वो खास बॉर्डर, सबसे पहले इस पर नजर। सोनीपत से दिल्ली की सड़क पर समस्या है। नोएडा से दिल्ली आने में भी फजीहत है। गाजियाबाद से अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो परेशानी यहां भी कम नहीं है। देखिए, दिल्ली की बात करें तो एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ है उत्तर प्रदेश। राजस्थान से जो लोग आते हैं वो हरियाणा होकर दाखिल हो सकते हैं दिल्ली में। वहीं जो पंजाब से लोग आ रहे हैं उन्हें भी हरियाणा होकर ही दिल्ली में दाखिल होना है। बिहार हो, कोलकाता हो, इन इलाके से जो आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, या फिर जो उत्तराखंड से आ रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन जो 2 मेन पॉइंट्स हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यहीं पर प्रदर्शन चल रहा है, इसीलिए जो समस्या है वो बढ़ी हुई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप हरियाणा के रास्ते, हरियाणा से कहीं से भी आ रहे हैं और दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं तो समस्या कहां कहां पर है, बॉर्डर कहां कहां पर सील है, यानी कि आपको कौन कौन से वो इलाके हैं जहां नहीं जाना है। सोनीपत से दिल्ली आ रहे हैं तो सिंघू बॉर्डर बंद है। बहादुरगढ़ से दिल्ली टीकरी बॉर्डर भी बंद है। झरोटा और झटीकरा बॉर्डर भी सील है। देखिए, जो सोनीपत का रास्ता है, सिंघू बॉर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें लुधियाना हो, जालंधर हो, जो भी वो इलाके पंजाब के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, वहां से जो भी लोग दिल्ली आते हैं उनके लिए यही एक रास्ता है जिसके तरफ से वो दिल्ली में एंट्री लेते हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर है बंद। अब ऐसे में अगर कोई आ रहा है पंजाब की तरफ से तो उन्हें जीटीके से ही डाइवर्ट किया जाएगा, और अगर कोई दिल्ली से जा रहा है उन इलाकों में, यानी कि हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है या फिर हम बात करें अंबाला, चंडीगढ़, पंजाब, तो उन लोगों को मुकरबा चौक से डाइवर्ट किया जाएगा। ये तमाम लोग सिग्नेचर ब्रिज होते हुए ही निकल पाएंगे, यानी कि वैकल्पिक रास्ता है सिग्नेचर ब्रिज वाला। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो पीक आवर्स रहते हैं उस वक्त यहाँ पर भी समस्या हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है काफी ज्यादा। तो ये एक तो समस्या है। अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो उत्तर प्रदेश से आना चाहते हैं दिल्ली, उन्हें कहां कहां समस्याएं मिल सकती है। अगर आप नोएडा से अक्षरधाम लिंक रोड पर आ रहे हैं तो बॉर्डर बंद है। मयूर विहार फेज 3 के पास चिल्ला बॉर्डर भी बंद है, और गाजियाबाद से अगर दिल्ली जा रहे हैं तो गाजीपुर बॉर्डर भी बंद है। देखिए, आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक बहुत क्लियर चीज कि जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर समस्या है नीचे वाली लेन में, यानी कि जो लोग नीचे से जाना चाहते हैं, गाजीपुर मंडी जाना चाहते हैं, उन्हें समस्या होगी। लेकिन अगर जो डायरेक्ट दिल्ली जाना चाहते हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर से निकल सकते हैं, वहां पर फिलहाल समस्या नहीं है। हालांकि ट्रैफिक जो है वहां पर स्लो अक्सर रहती है पीक आवर्स की बात करें तो। लेकिन जिन्हें गाजियाबाद से अगर आनंद विहार जाना है उस रास्ते से, तो वहां पर अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसी चौराहे पर किसान डटे पड़े हैं, वहीं पर जाम की स्थिति बनी हुई है, वहीं पर बैरिकेडिंग है। अगर बात करें हम
नोएडा से जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं अगर अक्षरधाम की ओर या दिल्ली में अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो उनके पास विकल्प क्या है? पहला विकल्प है कालिंदी कुंज होते हुए आप दिल्ली एंट्री ले सकते हैं। कालिंदी कुंज को लेकर खबरें ऐसी थी कि वहां पर बैरिकेडिंग थी, वहां पर समस्याएं थी क्योंकि महामाया चौक जो है वहां पर समस्याएं आ रही थी, लेकिन उस चीज को क्लियर करा दिया गया है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें भेज दिया गया है महामाया पार्क के अंदर, यानी कि वो रोड जो है क्लियर हो गया है। दोनों तरफ से जो आवाजाही है वो पूरी तरह से चालू है, यानी कि कालिंदी कुंज का एक रास्ता जो भी लोग नोएडा से जा रहे हैं दिल्ली उनके लिए है, दूसरा रास्ता है NH24 का, वहां से भी आप जा सकते हैं, समस्याएं नहीं होंगी, हो सकता है ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा मिले। तीसरी जो सड़क है वो है DND। अगर अक्षरधाम जाना है किसी को तो वो नोएडा में एंट्री की जो सेक्टर 16 होते हुए वो निकल सकता है DND से फिर सराय काले खां होते हुए वापस अक्षरधाम के इलाके में जा सकता है। तो ये समस्याएं जो हैं उनके निवारण के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको एक समस्या हो सकती है, वो है पीक आवर्स में ट्रैफिक की। खैर, ये जाम की समस्या है। और अगर आपको इन जो डाइवर्जन है इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो निकलने से पहले कृपया करके ट्विटर पर जाकर आप दिल्ली पुलिस की जो ट्विटर हैंडल है उस पर देखें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, उनका मैं उसमें जो है पल पल की अपडेट आती रहेगी, वहां पर आपको समस्याएं नहीं होंगी उन चीजों को आप अगर आप देख के निकलेंगे तो। खैर, ये ट्रैफिक की बात है, लेकिन ट्रैफिक से भी एक बड़ी समस्या है जो दिल्ली वालों के लिए चिंता का विषय है। अगर बात नहीं बनी तो क्या होगा? पहली चीज, अभी ही ये देखा गया है कि फल सब्जियों के जो दाम हैं वो बढ़ने लगे हैं, यानी कि महंगाई की मार दिल्ली में शुरू हो चुकी है। मंडियों में प्रॉपर जो बाहर से जो सब्जी आ रही है, फल आ रहे हैं, वो नहीं पहुंच रहे हैं और इसका खामियाजा ये है कि कीमतों में आ रहा है उछाल। इसके अलावा जो होलसेल है, होलसेल से जब रिटेलर्स के पास जा रहे हैं तो वो जो प्राइस है वो और ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर महंगाई की भी मार दिल्ली वालों को झेलनी पड़ सकती है। ट्रकें नहीं आ पा रही है, जगह जगह फंसी हुई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वो है दूध की सप्लाई। जींद खाद्य पंचायत की ओर से यह कहा गया है कि अगर बातचीत नहीं बनी कल की बैठक में, यानी कि 3 तारीख की बैठक में, तो आने वाले दिनों में दूध की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। और यह जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली में हरियाणा से दूध की सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, लिहाजा अगर दूध की सप्लाई हरियाणा से बंद होती है तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। यानी कि जो अभी ट्रैफिक की समस्या है, जो बॉर्डर सील है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, ये जो समस्या है ये अभी भी आप मान के चलिए बहुत छोटी समस्या है। आने वाले दिनों में जो समस्या है वो बढ़ सकती है, वो है कीमतों में उछाल, यानी कि फल और सब्जी जो है इनकी कीमतों में उछाल, और हो सकता है कि दूध की किल्लत भी हो। लिहाजा दिल्ली के लिए अभी आने वाले जो दिन हैं वो मुश्किल भरे हो सकते हैं।